तो गाइस तुम्हारे लिए मैं कलिंग गेम्स पर भी वीडियो लिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। देखो कलिंग गेम्स की शुरुआत होती है यूटा वर्सेस यूजी वाली फाइट के बाद, जिसमें इतादोरी के साथ प्रैंक हो जाता है। तो इस सब के बाद मेगुमी इतादोरी के पास आकर उसे बताता है कि केंजाकू कलिंग गेम्स को स्टार्ट करने वाला है और उसे इतादोरी की मदद चाहिए अपनी बहन को बचाने के लिए। अब ये सुनकर इतादोरी मेगुमी को हाँ कर देता है कि वो उसकी मदद करेगा और यूटा से कहता है कि अगर मैं गलती से सुकूना बन गया तो फिर मुझे मार देना, मगर ऐसा होने नहीं वाला। जिस पे यूटा भी बोलता है कि ठीक है मैं तुझे मार दूंगा। फिर मेगुमी इतादोरी को अपना प्लान बताता है कि हम तेंजन सामा के पास जाकर गोजो सेंसे को बाहर निकालने का तरीका और केंजाकू के मोटिव्स को जानेंगे, क्योंकि उसी को सब कुछ पता रहता है। मगर यूटा बताता है कि तेंजन सामा के बैरियर के बाहर हजारों डोर्स हैं, मगर उनमें से सिर्फ एक ही सही डोर है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें जाना कहाँ पे है। मगर इस सब को इग्नोर करने के बाद हमें पता चलता है कि माहितो वाली फाइट में नोबारा मर गई थी, और ये भी हमें मेगुमी बताता है जब इतादोरी उससे नोबारा के बारे में पूछता है। और भाई इस पूरे टाइम इनके साथ चोजो भी था मतलब। तो ये चारों मिलके क्या करते हैं, माकी और यूगी के साथ तेंजन सामा के पास चले जाते हैं और ये क्या देखते हैं कि भाई वो पूरी जगह तो ब्लैंक पड़ी हुई है, और यूगी ने बताती है कि ये जगह ऐसी नहीं है, ये जगह दिमाग खराब हम ही को रिजेक्ट कर रही है। और फिर यूगी को लगता है कि दिमाग खराब है, मुझे ही तो रिजेक्ट नहीं कर रही है। खैर जैसे ही वो लोग जाने वाले होते हैं उस जगह को छोड़ के, तभी तेंजन सामा उन्हें रोकने को बोलता है और यूगी के अलावा सबको हाई बोलता है। और ऑब्वियसली इस पे यूगी भी कहती है भाई तूने सबको हाई किया, मेरे को हाई क्यों नहीं किया। तो फिर तेंजन बोलता है कि भाई हम पहली बार थोड़ी मिल रहे हैं जो मैं तेरे को हाई बोलूं। और फिर इस सब बातों को इग्नोर करके वो पूछता है कि तुम्हारी जगह हमको रिजेक्ट क्यों कर रही है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम केंजाकू के साथ हो या नहीं, क्योंकि मैं ह्यूमन हार्ट को रीड नहीं कर सकता। और ये सब सुन के सबका रिएक्शन ही होता है केंजाकू अभी ये कौन है। तो तेंजन सामा इनको समझाता है कि भाई जिसको तुम गेतो बोल रहे हो ना, उस बंदे को केंजाकू ने कंट्रोल कर रखा है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि उसने पुराने सॉर्सरर्स को नई बॉडी में रीइंकार्नेट भी किया है, जिसमें से एक मेगुमी की बहन भी थी, इसलिए उसको हेल्प चाहिए थी। तो इनकी बहुत सारी भारी भरकम बातों के बाद इसे पता चलता है कि तेंजन इवॉल्व होके खुद ही वर्ल्ड बन चुका है, क्योंकि रिको के बाद उसे कोई वेसल मिली ही नहीं थी, तो उसकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ गई। और वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए मान जाता है ऑन अ कंडीशन कि उनमें से 2 लोग उसके बॉडीगार्ड बनकर रहेंगे, क्योंकि गेतो उसके पीछे पड़ा हुआ है। और ये सुन के वो कहता है अबे तेरे पीछे कोई क्यों पड़ेगा। तो तेंजन उन्हें बताता है कि केंजाकू उसकी बॉडी को एब्जॉर्ब करके मैनकाइंड के साथ मर्ज करना चाहता है, इसीलिए तो उसने गेतो की बॉडी को मैनिपुलेट किया है। और वैसे भी तेंजन कुछ और ही अदर वर्ल्डली बीइंग सा बन गया है, तो चोजो और यूगी मान जाते हैं और तेंजन प्रिजन रेल्म का बैकडोर निकाल देता है। तो यूजी कहता है अच्छा अगर हम इसका बैकडोर खोल देंगे तो फिर गोजो वहां से बाहर आ सकता है, लेकिन तेंजन बताता है कि भाई इसको खोलने की अथॉरिटी सिर्फ गेतो के पास ही है, क्योंकि उसी ने गेट को क्लोज करा है। मगर हाँ इसे जबरदस्ती भी खोला जा सकता है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोब की मदद से। और केंजाकू कलिंग गेम्स अब इसलिए स्टार्ट कर रहा है क्योंकि गोजो तो है नहीं रोकने के लिए, तो जब फाइट से कर्स एनर्जी पैदा होगी तो वो उसे एक्सट्रैक्ट करके तेंजन सामा की ह्यूमन काइंड से मर्ज कर देगा। और तेंजन सामा ये भी बता दे कि इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ब्लैक रोब दोनों को ही गोजो ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो भाई अब निकालें कैसे गोजो को बाहर। तो तेंजन बोलता है कि भाई हाना जो अपने आप को एंजल भी बोलती है, बहुत साल पुरानी सॉर्सरर है, कलिंग गेम्स में पार्ट लेने वाली है और वो कर्स टेक्निक्स को नलिफाई कर सकती है, तो वो काम कर देगी यार। तो अब कलिंग गेम्स में तो पार्ट लेना ही पड़ेगा। तो बात आती है उसके अजीब से रूल्स की। तो रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को भी फाइट करनी है तो 19 डेज के अंदर किसी भी कॉलोनी में एंटर करना पड़ेगा, और इसमें वो लोग भी आते हैं जिनको केंजाकू ने रीइंकार्नेट कराया है। रूल नंबर 2 था कि अगर तुमने कोई रूल तोड़ा तो इंस्टेंट डेथ बाय कर्स रिमूवल, पर माकी जैसे लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 3 नॉर्मल लोग अगर गलती से कॉलोनी एंटर कर लिए तो उनको भी कलिंग गेम्स का पार्ट माना जाएगा। रूल नंबर 4 पॉइंट्स कमाने के लिए दूसरे प्लेयर्स को मारो, और रूल नंबर 5 पॉइंट्स गेम मास्टर देगा और प्लेयर्स की लाइफ इंडिकेट होगी। जनरली सॉर्सरर्स को मारने के 5 पॉइंट और नॉर्मल बंदा मारने का 1 पॉइंट। फिर तेंजन बताता है कि हर प्लेयर के पास एक शिकिगामी होगा कोगाने, जो कि गेम मास्टर और तुम्हारे बीच का सीधा संपर्क होगा। रूल नंबर 6 प्लेयर अपनी लाइफ के पॉइंट्स के अलावा 100 पॉइंट्स के बदले गेम मास्टर से कह के कोई भी रूल ऐड करा सकते हैं। मगर रूल नंबर 7 के तहत गेम मास्टर को वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल वो प्रीवियस रूल्स को काउंटर एक्ट कर रहा हो, मतलब तुम किसी भी रूल को नलिफाई नहीं कर सकते।
और लास्ट रूल की 19 डेज तक अगर तुमने कोई पॉइंट नहीं कमाया तो तुम गए। अब प्लानिंग होती है कि यूकी और चोजो तेंजन के साथ रहेंगे, माकी कर्स टूल लेने जाएगी जेनिन मैंशन और यूटा एक अलग कॉलोनी में जाएगा ताकि उन सबको आपस में फाइट ना करनी पड़ जाए। और मेगुमी और यूजी हकारी के पास जाएंगे उसे ज्वाइन करने बोलने के लिए, पर कॉलोनीज पे नेटवर्क नहीं होंगे ऐसा तेंजन बोलता है। अब दिक्कत ये हो गई कि भाई अगर नेटवर्क नहीं होंगे तो यूटा सुकुना को मारने कैसे आएगा अगर वो ट्रांसफॉर्म हो गया तो, जिसपे मेगुमी बोलता है भाई कोई बात नहीं अपन संभाल लेगा, और अगर सुकुना ने मुझे मार दिया ना तो उसे बोलिए कि वो तेरे को भी मार दे। फिर हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल यागा को हायर अप्स मार चुके हैं ताकि वो उससे स्ट्रॉन्ग ना बन जाए। I mean, वो पांडा जैसी खतरनाक चीजें बना सकता है तो फिर ऑब्वियसली हायर अप्स को तो डर लगा ही रहेगा, और अभी तक तो वो बस गोजो की वजह से बचा हुआ था। खैर माकी जेनिन क्लैन के मैंशन में जाती है कर्स टूल्स को लाने के लिए और पूरे जेनिन क्लैन को खत्म करके आ जाती है। फिर मेगुमी और यूजी हकारी को बुलाने जाते हैं किसी पार्किंग लॉट में जहां वो गैम्बलिंग मैचेस खेलकर और ऑर्गेनाइज करके पैसे कमाता था, वो भी इलीगली। और वो भेस बदल के जाते हैं क्योंकि जुजुत्सु हाई वालों से हकारी के अच्छे रिश्ते नहीं थे, और वो उन्हें पता चल जाता तो फिर तो भाई भाग ही जाता हकारी, या शायद उन्हीं को पेल देता। तो यूजी वहाँ पे एक फाइट में हिस्सा लेता है और उस टाइम में मेगुमी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, और फाइट में पता है कौन होता है उसके अगेंस्ट? पांडा। और फिर हमें दिखाते हैं कि हकारी और एक थर्ड ईयर साथ में मैच देख रहे होते हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि भाई यूजी ने डोमिनेट कर दिया पांडा की फाइट में। ये देखकर पांडा यूजी को जितवा देता है और हकारी उसे अपने कैबिन में बुला लेता है क्योंकि वो आगे के सारे फाइट्स जीतने वाला था। फिर पांडा और मेगुमी भी मिल जाते हैं और वो लोग हकारी के बंदों को मारने लग जाते हैं ताकि यूजी और हकारी की कॉन्वर्सेशन में कोई बाधा न डाले। मगर पांडा एक चीज बताता है कि वो हकारी के रूम में जाने की जब भी कोशिश करता था तो उनके बीच का डिस्टेंस ही कम नहीं होता था, मतलब वो सेम डिस्टेंस रहता था भले ही वो भाग भी रहा हो। खैर इसके बाद जब वो इस बिल्डिंग के छत पे जाते हैं तो वो थर्ड ईयर होशी उन्हें देख लेता पता नहीं यार, वो लड़का है लेकिन ये लड़की जैसा क्यों दिख रहा है। तो मेगुमी उस पर अटैक करने लग जाता है अपने डीमन डॉग से, मगर वो डिवाइन डॉग फुशिगुरो के ऊपर ही गिर जाता है और इस टाइम होशी के हाथ से वो फोन गिर जाता है तो वो हकारी के पास भागने लगता है ताकि वो उसे बता सके। इस बीच पांडा उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर होशी समझती ही नहीं है, और दूसरी तरफ हकारी को भी उस फोन कॉल से पता चल जाता है कि क्या चल रहा है और वो यूजी को मारने लगता है। फिर इस सब के बाद होशी समझाती है कि हायर अप्स को उनके टेक्निक्स पसंद नहीं आई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, मगर इस सब से उन लोगों को क्या फर्क पड़ता है, उनके पास तो सातोरु गोजो है ना सारी चीजें हैंडल करने के लिए। जिस टाइम मेगुमी बताता है कि गोजो इज सील्ड और होशी का रिएक्शन होता है द हेल ये क्या हुआ, और इसके बाद फिर मेगुमी होशी के पूरे टेक्निक का चिट्टा खोल के बैठ जाता है और पता कर लेता है कि उसकी टेक्निक उनको मार्क करके कॉन्स्टेलेशन वगैरह से ब्ला 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 करके कुछ तो करती थी कि वो लोग हिट नहीं कर पाते थे क्योंकि कुछ स्टार्स होते हैं जो आपस में नहीं जा सकते कुछ कॉन्स्टेलेशन में। फिर मेगुमी अपनी कॉन्स्टेलेशन की नॉलेज का पता करके उन स्टार्स को पास लाके होशी को हरा देता है और हकारी की हेल्प मांगता है, मगर हकारी बोलता है कि भाई मुझे तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि मैं जुजुत्सु हाई में से नहीं हूँ। जिस पे फुशिगुरो बोलता है कि भाई कोई टेंशन मत ले, और हकारी पूछता है भाई तुझे पता है मैं किस चीज की हेल्प मांग रहा हूँ, तो मेगुमी बोलता है कि कोई बात नहीं भाई आई एम द हेड ऑफ जेनिन क्लैन। और तभी उन्हें पता चलता है कि एक रूल 9 ऐड हुआ है जिससे प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स के इन्फो जान सकते हैं, जैसे नाम, पॉइंट्स, नंबर ऑफ टाइम्स दे हैव एडेड रूल्स और रिजाइडिंग कॉलोनी। और जिसने ये रूल ऐड कराया होता है उसका नाम होता है हाजिमे काशिमो, जो कि एक 400 साल पुराना सॉर्सरर था और केंजाकू ने उसे एक नई बॉडी में रिसरेक्ट किया था। अब भाई दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि भाई इन्हें कैसे पता चला, कोगाने कहां से आ गए इनके पास, इन्होंने तो डिक्लेयर भी नहीं किया कलिंग गेम्स में अपना पार्टिसिपेशन। तो फिर इनको लगता है कि शायद सुकुना ने कोई वाओ पैक्ट किया हो केंजाकू के साथ कि मेरे को भी कलिंग गेम्स में ले लेना, और भाई उस बंदे के पास 100 पॉइंट्स और बचे थे, मतलब वो लिटरली एक बार रूल और ऐड करा सकता था। और वो बंदा इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपनी कॉलोनी में सबको ऐसे ही हरा दिया था और वो सुकुना को ढूंढ रहा था मारने के लिए। फिर हमें अलग अलग कॉलोनीज की फाइट देखने को मिलती है, जिसमें पहली थी टोक्यो 1 जिसमें यूजी और मेगुमी लड़ते हैं, जिसमें उन्हें हाना मिल जाती है और एक दोस्त भी बन जाता है। और क्योंकि मेगुमी बेहोश हो गया था तो ये बताता है कि यूजी को ये बंदा लड़ाई के बीच में मिला था और उसे ये सही लगा, तो फिर वो लोग साथ में हो गए। और इन्हें हाना मिली थी जो कि मेगुमी को उठा के लेके जा रही थी, तो वो इसको पकड़ लेते हैं और साथ में रेस्ट करने लगते हैं, लिटरली विदाउट एनी प्रूफ कि सामने वाला दोस्त है। और पता चलता है कि ये जो हाना है ना ये एक्चुअली एंजल नहीं है, इसके अंदर एंजल रहती है जैसे सुकुना रहता है इतादोरी के अंदर, और वो एंजल इनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाती है, मगर वो एक
बंदे को मारने के लिए बोलती है और उस बंदे का नाम था द फॉलन। अब ये लोग कहते हैं भाई हम तो जानते नहीं द फॉलन कौन है, तो हमें मिलेगा तो हम उसे मार देंगे। तो सुकुना इतादोरी को अपने डोमेन के अंदर लेता है और कहते हैं ब्रो आई एम द फॉलन, और वो एंजल इसी को मारना चाहती है। तो ये बात मेगुमी को बताता है वो इशारों में, क्योंकि भाई हाना को तो बता नहीं सकते ना। और भाई दूसरी साइड केंजाकू दिमाग खराब प्रेसिडेंट वगैरह के साथ बैठ के ये सब बता रहा है उनको, और मतलब ये कन्विंस भी कर लेते हैं कि कलिंग गेम्स के बाद तुम सॉर्सरर्स को पकड़ के ना उन पर रिसर्च कर लेना कर्स एनर्जी पर। और ये सुन के वो मान भी जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है हम इनको पकड़ लेंगे और रिसर्च कर लेंगे। उसके बाद केंजाकू इनको अपनी थोड़ी सी ना पावर की ग्लिम्पसेस दिखाता है और तब इनको पता चलता है कि अच्छा भाई ये है क्या असली सॉर्सरर्स। दिमाग खराब, हमें तो लगा था कि कोई नॉर्मल सा सिपाही आके लड़ रहा होगा। खैर तो ये लोग कलिंग गेम्स की कॉलोनीज में अपनी आर्मी भेज देते हैं और वो आर्मी पता नहीं छोटे मोटे सॉर्सरर्स को मारे जा रही है, मगर जैसे ही कोई भी बड़ा सॉर्सरर आता था वो इनकी आर्मी को मार देता था। और वैसे केंजाकू का प्लान था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, क्योंकि ह्यूमंस मरते वक्त बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी रिलीज करते हैं, तो वो खुद से थोड़ी कर्स स्पिरिट भी भेज देता है उस कॉलोनीज में। खैर फाइट्स तो और भी बहुत सारी है, मगर उनको हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आया तो कमेंट्स में बताना कि क्या तो हमें आगे की फाइट्स भी चाहिए। खैर मिलते हैं ऐसी किसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।